कौन थे महर्षि वाल्मीकि? कब और कैसे मनाई जाती है वाल्मीकि जयंती और उसका महत्व? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में। तेजी से बढ़ते हुए इंडिया के नंबर 1 धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, हिंदियों के आदि काव्य रामायण के रचयिता और संस्कृत भाषा के परम ज्ञानी महर्षि वाल्मीकि के जन्म दिवस को देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कहा जाता है कि वैदिक काल के महान ऋषियों में से एक वाल्मीकि पहले एक डाकू थे, लेकिन फिर ऐसी घटना घटित हुई जिसने उनको बदल कर रख दिया। वाल्मीकि का व्यक्तित्व असाधारण था। यह उनके चरित्र की महानता ही है जिसने उन्हें इतना बड़ा कवि बना दिया। उनका जीवन और चरित्र आज भी लोगों के लिए प्रेरणादायी है। देश भर में महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा या कि शरद पूर्णिमा को महर्षि वाल्मीकि का जन्म हुआ था। इस बार वाल्मीकि जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जा रही है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के मुताबिक महर्षि वाल्मीकि का जन्म महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र वरुण और उनकी पत्नी चर्षणी के घर हुआ था। उनके भाई का नाम भृगु था। कहते हैं कि बचपन में एक भिल्ली ने वाल्मीकि को चुरा लिया था, इसलिए उनका पालन पोषण भी भील समाज में ही हुआ और वे डाकू बन गए। वाल्मीकि बनने से पहले उनका नाम रत्नाकर था और परिवार के भरण पोषण के लिए जंगल से गुजर रहे राहगीरों को लूटते और जरूरत पड़ने पर उन्हें जान से भी मार देते थे। मान्यता है कि एक दिन उसी जंगल से नारद मुनि जा रहे थे, तभी रत्नाकर की नजर उन पर पड़ी। उसने उन्हें बंदी बना लिया। उस पर नारद मुनि ने उनसे सवाल किया कि तुम ऐसा पाप क्यों कर रहे हो? रत्नाकर का जवाब था कि वह यह सब अपने परिवार के लिए कर रहा है। ऐसा जवाब सुनने के बाद नारद ने पूछा, क्या तुम्हारा परिवार भी इन पापों का फल भोगेगा? रत्नाकर ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा। नारद मुनि ने कहा कि एक बार जाकर अपने परिवार से तो पूछ लो। रत्नाकर ने जब अपने परिवार से पूछा तो सब ने मना कर दिया। इस बात से रत्नाकर का मन बेहद दुखी हो गया और उसने पाप का रास्ता छोड़ दिया। दोस्तों, नारद मुनि से मिलकर और अपने परिवार वालों की बातें सुनकर रत्नाकर की आंखें खुल गई थी। उसने अन्याय और पाप की दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आगे क्या करना चाहिए। ऐसे में उसने नारद से ही पूछा कि वह क्या करे। तब नारद ने उसे राम नाम का जप करने की सलाह दी। रत्नाकर अज्ञानतावश राम नाम का ही जाप मरा मरा करते रहे, जो धीरे धीरे राम राम में बदल गया। कहते हैं कि रत्नाकर ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिस वजह से उसके शरीर पर चींटियों ने भांति बना दी। इस वजह से उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें ज्ञान का वरदान दिया। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से ही उन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत साहित्य के पहले श्लोक की रचना की थी। संस्कृत साहित्य का यह पहला श्लोक रामायण का भी पहला श्लोक बना। जाहिर है कि रामायण संस्कृत का पहला महाकाव्य है। हालांकि इस पहले श्लोक में श्राप दिया गया था। श्राप के पीछे एक रोचक कहानी है। दरअसल एक दिन वाल्मीकि स्नान के लिए गंगा नदी की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें तमसा नदी दिखी। उस नदी के स्वच्छ जल को देखकर उन्होंने वहां स्नान करने की सोची। तभी उन्होंने प्रणय क्रिया में लीन क्रौंच पक्षी की जोड़ों को देखा। प्रसन्न पक्षी युगल को देखकर वाल्मीकि जी को भी हर्ष हुआ। तभी अचानक कहीं से एक बाण आकर नर पक्षी को लग गया। नर पक्षी तड़पते हुए वृक्ष से गिर गया। मादा पक्षी इस शोक से व्याकुल होकर विलाप करने लगी। ऋषि वाल्मीकि यह दृश्य देखकर
हैरान हो जाते हैं। तभी उस स्थान पर वो बहेलिया दौड़ते हुए आता है जिसने पक्षी पर बाण चलाया था। इस दुखद घटना से क्षुब्ध होकर वाल्मीकि के मुंह से अन्यासा ही बहेलिये के लिए एक श्राप निकल जाता है। वो श्लोक इस प्रकार है। मां निषाद प्रतिष्ठा तव मगम शाश्वती समा यत क्रौंची मिथानादिकम अवधि कामहोहितम। अर्थात हे निषाद, तुमको अनंत काल तक शांति ना मिले क्योंकि तुमने प्रेम प्रणय क्रिया में लीन असावधान क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक की हत्या कर दी। दोस्तों, वाल्मीकि जयंती देश भर में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इस मौके पर मंदिरों में पूजा अर्चना कर वाल्मीकि जी की विशेष आरती उतारी जाती है। साथ ही वाल्मीकि जयंती की शुभ यात्रा भी निकाली जाती है जिसमें लोग बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। इस दिन रामायण का पाठ और राम नाम का जाप करना बेहद शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करके इम्प्रेस करें अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जल्द हाजिर होंगे एक नए रोचक और जानकारी से भरपूर वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।